हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ इन योर होम। ओके, चलें। एंड आई ऑल्सो होप यू ऑल कंप्लीट योर एक्सरसाइज एंड ऑल आंसर्स यू हैव इजीली। ओके, तो क्वेश्चंस आप लोगों ने किया होगा, आंसर्स भी आप लोगों के सारे आए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग कर चुके हैं। कुछ मैंने डिफरेंट आपको लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें कुछ मैंने डिफरेंट टाइप बताया था कि किस तरीके से आप इंटरसेक्शन यूनियन करते हो, है ना। तो लास्ट क्लास मैंने जहां से ड्रॉप की थी उसी वहीं से कंटिन्यू करती हूँ मैं। आपकी एक्सरसाइज जो चल रही थी, क्या चल रही थी आपकी एक्सरसाइज 4। अब हम लोग एंड की ओर हैं। आपके क्वेश्चंस, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। आप लोगों को मैंने लास्ट में कुछ नया टर्म बताया था। क्या आपको इंटरसेक्शन मैंने बताया था? इंटरसेक्शन एंड द यूनियन एंड द सबट्रैक्शन ऑफ द सेट्स। इससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि यूनियन करना है तो कैसे करेंगे, इंटरसेक्शन कैसे होता है एंड सबट्रैक्शन ऑफ द सेट्स कैसे किया जाता है। तो इसी में स्टार्ट करते हुए हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, तो आपका आज जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। ओके, मैं शॉर्ट में अभी बता दूं, कुछ बच्चे हो सकता है कि आज की क्लास उनकी फर्स्ट हो, तो मैं उन्हें शॉर्ट में बता दूं कि इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉमन। यूनियन मीन्स क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। एंड सबट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, सबट्रैक्ट द एलिमेंट ऑफ सेट बी फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ सेट ए। मीन्स ऑलवेज इट इज नॉट कंपल्सरी देयर इज सेट ए एंड सेट बी। मीन्स आपको अगर एक सेट ए दे दिया जाए, एक सेट आपको बी दे दिया जाए और आपसे बोले कि फाइंड ए माइनस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, then it means you have to subtract element of B set from element of A set। ठीक है, और कैसे करते थे कि सेट A के जो भी एलिमेंट्स होते थे वहां से आप सेट B के एलिमेंट को क्या कर देते थे, एलिमिनेट कर देते थे। मीन्स इफ यू हैव A is equal to 1 2 3 and B is equal to 2 3, then A minus B is equal to you have to eliminate element of B from set A, means 2 and 3. Your answer is 1. Okay, आपको अगर A minus B फाइंड करना है मीन्स A सेट से आप B के जो भी एलिमेंट्स हैं आप उन्हें क्या करोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे। बट इफ यू हैव टू फाइंड B minus A, अगर आपसे बोले कि B माइनस ए फाइंड करो तो फिर क्या करोगे, सबट्रैक्ट द एलिमेंट ऑफ A फ्रॉम एलिमेंट ऑफ B। मींस आपका B सेट ये है, इसमें से आप A सेट के एलिमेंट को सबट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे, यहां पर क्या है आपका 2, B में क्या है 2, A में भी क्या है 2, इसलिए क्या हो गया, B से 2 कैंसिल हो गया। 3, A में भी 3 है इसलिए कैंसिल हो गया। अब B में क्या बच रहा है आपका, नल वैल्यू। नल वैल्यू मीन्स ब्लैंक सेट है आपका ये। ओके, मीन्स अब यहां पर सेट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई ए बी एलिमेंट्स जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है तो आपको आंसर माइनस में लिखना होगा, ऐसा सेट में नहीं होता है। सिंपली आपको क्या करना है कि आप जिस सेट से, जैसे कि यहाँ बी से ए को माइनस करने को बोल रहा है तो ए के एलिमेंट से आप बी के एलिमेंट को सबट्रैक्ट कर दें, और बी माइनस ए बोल रहा है मीन्स ए के एलिमेंट को बी से आप सबट्रैक्ट कर दें। ठीक है, मीन्स सबट्रैक्शन ऑफ द सेट मीन्स यू हैव टू सबट्रैक्ट द एलिमेंट ऑफ वन सेट फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ द अदर सेट। ठीक है, दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। एंड यूनियन अगर बोलता है, इसी क्वेश्चन में आपसे अगर कह दे, if your question is A union B, it means you have to combine all, you have to write all element of both sets। आपको both set, दोनों भी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं आपको सारे लिख लेने होंगे। मीन्स 1
2, 3. You have to show no any element is left. ओके आपको श्योर होना होगा कि आपके कोई भी एलिमेंट छूट ना जाए एंड देयर इज नो रिपीशन ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, आपको एलिमेंट रिपीट नहीं करना है, आपको एलिमेंट वन टाइम ही लिखना है. तो 1 लिख लिया मैंने, 2 लिख लिया, 3 भी लिख लिया. 2 and 3 आपके सेट बी में थे, वो भी प्रेजेंट है. मींस यूनियन आपका क्या हो गया? अरेंजमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स नोन एज अ यूनियन ऑफ द सेट्स. ओके, एंड इफ intersection A intersection B means you select common element between two sets. इन दोनों में आपके जो common element हैं आप उन्हें select कर लेंगे. तो common element क्या है? 2 और दूसरा common element क्या है आपका? 3. Means intersection of A and B is equal to 2, 3. Okay, is that clear? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26. क्या है क्वेश्चन नंबर 26? सब लोग अपनी बुक में देखें. इफ P इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ -3x + 4, इफ P is the solution set of 3x - 4, 3x - 4 less than 2x - 3. यहां आपको -3x + 4 less than 2x - 3, 2x - 3, x belongs to n, x belongs to n, and Q is the solution set of, and Q is the solution set of, Q is the solution set of 4x - 5, 4x - 5 less than 12, x belongs to W, x belongs to W. कह रहा है find first P intersection Q, P intersection Q, second Q minus P, Q minus P. This is your question. ठीक है, your question is if P is the solution set of -3x + 4 less than 2x - 3 and x belongs to n, and Q is the solution set of 4x - 5 less than 12, x belongs to W, find P intersection Q and Q minus P. ठीक है, आप सोच रहे होंगे इतना इजी क्वेश्चन. बिल्कुल बहुत इजी है ये क्वेश्चन. कैसे करना है देखिए. P is the solution set of our first in equation is -3x + 4. It is less than 2x - 3. ठीक है, let's solve this equation in equation. -3x, 2x, if it is transposed in left hand side, then -2x less than -3. If 4 is transferred to the right hand side, it is -4. -3x - 2x means -5x. It is less than -3 - 4 means -7. Then x is -7 upon -5. If we divide with a minus value, then inequality symbol will be reversed. Okay? Cancel out. X is greater than 7 upon 5. X is greater than 7 upon 5. Okay?
and x belongs to n. If we change it in mixed fraction, then our answer is x is greater than 1 whole 2 upon 5. 1 whole 2 upon 5. Okay? And P is the solution set of this inequation. ठीक है, ये जो inequation है इसका solution set क्या है? P. Means P is equal to, we have P is equal to, and x belongs to n. For this inequation, condition is given x belongs to n. Means x is greater than 1 whole 2 upon 5, but x is also belongs to n. Means x is a natural number. We arrange all the values in set P that are the natural numbers. Okay? Natural numbers 1 and 2 upon 5 greater than, 1 से greater में आपको क्या आ जाएगा? 2 and 3, 4, 5, 6 and so on. Is that clear? Because here no limit is present. Okay? 2, 3, 4, 5, 6 and so on. It is P. And the next inequation is second inequation is 4x minus 5 less than 12. So easy. 4x is less than 12 plus 5, because if we transpose minus 5 to right hand side, then it is plus 5. 4x is less than 12, 5, 17. Then x is less than 17 upon 4. If we change it into mixed fraction, then answer is 4 4s 1 upon 4. 4 whole 1 upon 4. 4 whole 1 upon 4. Okay? X is less than 4 whole 1 upon 4. And condition is given x belongs to W. Means x is the Q. Q is the solution set of 4x, this inequation Q. Q is equal to, and Q क्या है इसका? Solution set है. And Q is also the arrangement of values that are whole numbers. Okay? We put all the values in set Q that are whole numbers, not any other. So whole numbers 4, 4 से less. Okay? Less क्या हो जाएगा? 4 and 1 upon 4 less. 4, 3, 2, 1 and so on. Is that clear? Any confusion? बोला है if P is the solution set of minus 3x plus 4 less than 2x minus 3, हमने क्या किया? इसको solve किया, हमारा आंसर आया x is greater than 1 whole 2 upon 5. यहाँ इन्होंने कंडीशन दी है x belongs to n, means हमें वही आंसर लेने हैं जो नेचुरल नंबर हों. तो 1 and 1 whole 2 upon 5 से ग्रेटर नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6 and so on. बिकॉज इन्होंने एक्सट्रीम लिमिट नहीं दी है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? एंड सो ऑन. नेक्स्ट इनइक्वेशन इज 4x minus 5 less than 12. इसको हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया x is less than 4 whole 1 upon 4. ठीक है? एंड कंडीशन क्या है? x belongs to W, means होल नंबर, नॉट डेसिमल वैल्यू. होल नंबर्स 4 whole 1 upon 4 से लेस में क्या आएगा? 4 आ जाएगा, देन 3 आ जाएगा, देन 2 आ जाएगा, देन 1 आ जाएगा. देयर इज ऑल्सो नो लिमिट. So and so on. Okay? Now we have to find P intersection Q. P is equal to 2, 3, 4, 5 and so on. Q is equal to 4, 3, 2, 1 and so on. Then P intersection Q is equal to
इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। क्या है कॉमन? देखिए 2 यहां P में है, Q में भी है, यस है। 1 Q में है लेकिन P में नहीं है, ओके। 3 P में भी है, Q में भी है, ओके। 4 भी दोनों सेट में है। 5 P में है लेकिन क्या Q में है? नहीं है, because Q is the arrangement set of the values that are less than 4.5, ठीक है, and 5 is greater than 4.5, so it is not present in our intersection set, okay. Now 6 भी नहीं आएगा। अब हमने देखा P में सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 5 से अबव हो जाएंगी, और Q क्या है? 4 से लेस वैल्यूज का आपका अरेंजमेंट है। सो आवर आंसर इज 2, 3, 4। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट सेकेंड क्या है आपका? Q माइनस P। Q से P माइनस करना है, मीन्स 4 एलिमिनेट कर दिया Q से। 3 था P में, इसको भी एलिमिनेट कर दिया। P में 2 है, इसको भी एलिमिनेट कर दिया। बच क्या गया आपका? Q माइनस P मीन्स 1, लेस जाना है 0, -1, -2 एंड सो ऑन, ऑल वैल्यूज, ओके। देखिए इन्होंने कहा Q माइनस P मीन्स Q सेट से P सेट के एलिमेंट को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो हमने देखा Q सेट में क्या है? 4, P सेट में भी क्या है? 4, एलिमिनेट कर दिया। 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब Q सेट में क्या बच रहा है? 1 एंड लेस वैल्यूज, तो वही मैंने लिख दी 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, ओके। फर्स्ट आंसर इज 2, 3, 4, सेकेंड आंसर इज 1, 0, -1, -2। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ रहा है सभी को? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इजी है। कह रहा है given 20 minus 5x is less than 20 minus 5x is less than 5 into x plus 8, 5 into x plus 8. Find the smallest value of x. Find smallest value of x when first x belongs to I, x belongs to I, second x belongs to W, third x belongs to N. So easy. कैसे करेंगे? देखिए given 20 minus 5x is less than 5 into x plus 8, our in equation लिख लिया हमने। 20 minus 5x is less than 5 into x plus 8. Find smallest value of x. What is the mean of that statement? Smallest value of x. It means if you have a solution set like 1, 2, 3, then your appropriate answer is 1. Nothing new. क्या बोला है? Find smallest value of x. आप सिंपली क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। x का क्या आ जाएगा? एक सोल्यूशन सेट, जैसा कि आपने कई सारे क्वेश्चन में कर रखा है। सोल्यूशन सेट आने के बाद उसने बोला हमें सारे आंसर्स को नहीं लेना, हमें सोल्यूशन सेट नहीं बनाना। आवर आंसर इज दैट वैल्यू इन द सेट विच इज स्मॉलेस्ट।
means if we have a solution set, then smallest value is our answer for this question. Okay, set simply आपको बनाना आता है. आप सेट बनाने के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही आपको क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी. ओके, एंड कंडीशन गिवन है x बिलोंग्स टू i, मीन्स पहला जो सेट आप बनाएंगे वो किसके कॉन्टेक्स्ट में होगा, इंटीजर के कॉन्टेक्स्ट में होगा. मीन्स फर्स्ट सोल्यूशन सेट इज कंप्लीटली अरेंजमेंट ऑफ इंटीजर वैल्यू. ओके, second solution set is the arrangement of the values that are whole numbers, and third solution set is the arrangement of values that are the natural numbers. Means if you find an answer from first condition, then you have a smallest value that is integer, and when you find an answer from second condition, then you have a value that is a whole number, and if you find the value from the third condition, then you have a value that is a natural number. ठीक है, एक ही क्वेश्चन से आपके 3 आंसर आएंगे. पहला आंसर आएगा वो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, सेकंड आंसर आएगा होल नंबर होगा, थर्ड आएगा नेचुरल नंबर होगा. बट वो सारे आंसर जो होंगे वो आपके सॉल्यूशन सेट में से ही होंगे. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. सॉल्व करें. आप लोग आंसर बताएं इसका क्या आएगा. चले करिए जल्दी. हेलो अनन्या, थैंक यू. यस, वेरी गुड. यस, आई एम इम्प्रेस्ड. ओके, मीन्स यू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस प्रॉपरली. वेरी गुड. यस, मैंने आपसे कई बार बोला है फर्स्ट टाइम आपको कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना, आपको एग्जाम्पल्स भी करना है, आपको एक्सरसाइज भी करना है. फिर देखिए आपको कितना मजा आएगा. मैथ बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आप लोगों के. सॉल्व करें. यस प्राची, आंसर आ गया सभी का. अभी तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आप स्पीड भी कर सकते हैं ना. चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा. फर्स्ट क्या करना है, ओपन दैट ब्लॉक, ओपन द ब्रैकेट. 5x plus 40. Arrange variable value in left hand side and constant value in right hand side. 5x minus 5x less than 40 minus 20. Minus 5x means minus 10x. It is less than 20x. Here 20 minus 10. जब भी माइनस वैल्यू को आपको डिवाइड में ले जाना है, थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाएं. आप पहले ही अपने इनइक्वालिटी साइन को ना लिखें क्योंकि आप यहाँ रॉन्ग कर सकते हैं. मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में पहुंचाया, हमें समझ में आ गया कि हम डिवाइड कर रहे हैं, एंड डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी सिंबल इज रिवर्स्ड. ओके, योर आंसर इज x is greater than minus 2. X is greater than minus 2. Okay, and according to first condition, first क्या है, x belongs to I. x belongs to I means solution set क्या हो जाएगा, solution set हमें सारे वही वैल्यूज लिखनी है जो इंटीजर्स हो, एंड इंटीजर्स कैसे हो, -2 से लेस हो. तो -2 से लेस क्या हो जाएगा आपका, सॉरी -2 से ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन -2 मीन्स -1 0 1 2 3 एंड so on. But answer is smallest value na, then here smallest value is -1. Is it clear? आपने क्या किया, सॉल्व किया. आप हर कंडीशन के अकॉर्डिंग सोल्यूशन सेट बना ले और उसमें से जो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ओके, सेकेंड कंडीशन, x belongs to w means whole number. According to this our solution set is whole number. वो भी कैसा, -2 से ग्रेटर.
-2 से ग्रेटर होल नंबर हमें निकालना है। ओके, तो आप होल नंबर में जब आप जाएंगे एंड वी नो होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0, -2 से ग्रेटर तो -1 भी होता है, बट -1 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। सो 0, 1, 2, 3 एंड so on. But our answer is 0 because we have to find smallest value, not a solution set. Okay, आंसर क्या हो गया आपका? 0. थर्ड कंडीशन क्या है? x belongs to n. चलें बताएं सब लोग, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बताएं सभी, क्या आएगा आंसर इसमें? यस यस अंशिका, 1. Very good. Let us see how 1 is our answer. X belongs to n means solution set is x belongs to n means solution set is -2 से ग्रेटर लेना है, वो भी n लेना है। n means natural number and natural number is started from 1, so solution set is 1, 2, 3 and so on, but we have to select smallest value, so the answer is 1. Okay, is that clear? Any confusion? Simply क्या उसने बोला कि आपको ये इन इक्वेशन को सॉल्व करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के बाद आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू x की फाइंड करनी है। मींस हर कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सोल्यूशन सेट बना लेंगे, उस सोल्यूशन सेट में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? ओके, आई होप आप सब अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे एंड हेल्दी भी होंगे। हम लोग एक्सरसाइज 4 को सॉल्व कर रहे थे एंड एक्सरसाइज 4 में मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं एंड आप लोगों के आंसर्स भी बहुत फटाफट आ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अभी इसी एक्सरसाइज में हम लोगों ने कुछ नए कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिए हुए थे वो हमने किया है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि मैम आपने जो क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन नंबर मैच नहीं कर रहे हैं। बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर मैच इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज मेरे पास न्यू बुक है जो इस बार आपकी नया एडिशन आया है। तो आप लोगों के पास हो सकता है कि ओल्ड बुक हो तो उसमें क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बट सारे क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। तो आप लोग अपनी बुक में ढूंढ लें, आगे पीछे मिलेंगे लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मेरे पास नई बुक है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 4 में। आप देख रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, मीन्स प्रॉब्लम्स हैं, आपको इनइक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेगी। जैसे कि इक्वेशन में आपने पढ़ा था, पहले इक्वेशन होती थी आप सॉल्व करते थे, वैसे ही इन इक्वेशन में है। अभी तक आपने क्या किया है? सिंपली इन इक्वेशन को सॉल्व किया है, कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन सेट बनाया है, फिर जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आंसर्स को सेलेक्ट किया है। अभी क्या करना है आपको? आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन, आपको इन इक्वेशन फॉर्म करनी है और इन इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद आप फिर से अपने जो अभी तक आपने क्वेश्चन किया है वहां पहुंच जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सोल्यूशन को करके आप अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आपके सोल्यूशन में, आपके क्वेश्चन में, आपकी एक्सरसाइज में कैसी प्रॉब्लम्स हैं देखते हैं हम लोग। आपकी एक्सरसाइज 4, ठीक है, प्रॉब्लम कैसे फॉर्म करते हैं देखिए। जैसे कि ये नई बुक है, इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 34, क्वेश्चन नंबर 34। न्यू बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। ठीक है, कैसे प्रॉब्लम होती है तो इन इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज सच दैट if 7 is added to its double, find the greatest integer, कह रहा है find the greatest integer
such that if 7 is added to its double, if 7 is added to its double, the resulting number becomes greater than 3 times the integer. The resulting number becomes three times become greater than 3 times the integer. Become greater than 3 times the integer. ये क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, हाउ वे फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर? इसने बोला सच दैट, अब आपका मेन जो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। इफ 7 is added means like this, 7 को ऐड करते तो क्या करते हैं, +7 करेंगे। बट वेयर 7 is added, इसने बोला टू इट्स डबल द रिजल्टिंग नंबर। रिजल्टिंग नंबर जो है उसके डबल में। कह रहा है find the greatest integer such that if 7 is added to its double, ठीक है, the resulting number becomes greater than 3 times the integer. The resulting number becomes greater than 3 times the integer. ठीक है, अब इसको लिखने से पहले थोड़ा सा एक काम कर रहे हैं हम लोग। देखिए, प्रॉब्लम करने से पहले आप ये जान लें कि आपको प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करना हो तो जो आपको फाइंड करने को बोले आप लेट उसी को करेंगे। ठीक है, हियर फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो फर्स्टली वी लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू x। जो भी आपसे फाइंड करने को कहे आप ट्राई करेंगे कि आप उसी को लेट करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ और भी लेट कर लें, बट मैक्सिमम केसेस में आप ये ट्राई करेंगे कि जो फाइंड करना है आप उसी को लेट करें। तो उसे बोला है कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करें, तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। अब इन इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। क्या कह रहा है, इफ 7 is added, ओके, वेयर 7 is added टू इट्स डबल। किसके डबल में, इस इंटीजर के डबल में। फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड इफ 7 is added टू इट्स डबल। डबल मीन्स क्या होता है, 2 into इंटीजर लिखा, इसका डबल कर दिया मीन्स 2x। ट्रिपल बोलेगा तो 3x, 4 टाइम बोलेगा तो 4 into x कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ टाइम्स ना भूल के इसको 2 टाइम्स भी कह सकता था। ठीक है, तो डबल मीन्स होता है 2 into, ट्रिपल मीन्स होता है 3 into। जैसे बोला 7 is added 2 times the integer, डबल द इंटीजर। कह रहा है द रिजल्टिंग नंबर। अब ये क्या हो गया आपका रिजल्टिंग नंबर, जब हमने 7 ऐड कर दिया डबल में तो ये एक रिजल्टिंग नंबर बन गया। अब ये क्या है, बिकम्स ग्रेटर देन, ये क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। किससे ग्रेटर हो जाता है, 3 times the integer। 3 times the integer क्या था, x था। बन गई इन इक्वेशन। आप ये याद रखें कि मैक्सिमम केसेस में जहां आप जैसे आप इन इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं तो जहां आपका ग्रेटर आ जाए, जहां आपका लेस आ जाए, जहां आपसे ग्रेटर एंड इक्वल टू बोल दे, जहां आपसे लेस एंड इक्वल टू बोल दे, वहां आपका क्या हो जाएगी, एक साइड कंप्लीट हो जाएगी और आपकी नेक्स्ट साइड स्टार्ट हो जाएगी।
जैसे कि आपने इक्वेशंस में पढ़ा था ना कि इज आ जाता था, आर आ जाता था, तो वहां हम क्या अप्लाई कर देते थे, इक्वल अप्लाई कर देते थे। सेम एज इफ देयर इज ग्रेटर, देयर इज लेस, देयर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, देयर इज लेस एंड इक्वल टू, देन योर वन साइड इज कंप्लीटेड एंड सेकेंड साइड इज स्टार्टेड। ओके, फिर से एक बार बता दूं मैं आपको, इफ 7 is added, where 7 is added, double, तो double means integer का double, it is the resulting number या the resulting value is greater than 3 times the integer. Now solve this. 2x plus 7 is greater than 3x because we let x हमने क्या किया है, लेट किया है। अब लेट किया है तो हम इसको ऐसे ही नहीं ड्रॉप कर सकते, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, x हमें फाइंड करना है। सो सॉल्व दिस, 2x 3x, if 3x transferred to the left hand side then it is minus, and when 7 is transferred to the right hand side then it is also minus. Minus x is greater than minus 7, x is minus 7 minus, इसको ट्रांसफर करना है मीन्स ये क्या है, -1 है, -1 को ट्रांसफर करना है, कहां चला जाएगा ये आपका डिवाइड में, या मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। एंड इफ यू डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय माइनस वैल्यू देन इनइक्वालिटी सिंबल रिवर्स, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इज लेस देन 7, योर आंसर। ओके, x इज लेस देन 7, इसने क्या बोला, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपका आंसर आ गया x is less than 7. 7 से लेस मीन्स आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर इज 6। ठीक है, हमें एग्जैक्ट आंसर लिखना है, लेस में तो सोल्यूशन सेट बहुत बन जाएंगे, लेकिन हमें बोला है कि x इज लेस देन 7, 7 से लेस है, तो 7 से लेस वैल्यू आपकी क्या होगी, 6 होगी, 5 होगी, 4 3 2 1 एंड सो ऑन, बट अवर आंसर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, सो आंसर इज 6। इज दैट क्लियर? क्या करना है, सिंपली आपको एक प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम से आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, उससे आपको आंसर लिख देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, 1/3 of a bamboo pole is buried in mud. 1/3 of a bamboo pole is buried in mud. 1/6 of it is in water. 1/6 of it is in water, and the part above the water is greater than, and the part above the water is greater than or equal to 3 meter, or equal to 3 meter. Find the length of the shortest pole. Find length of shortest pole. Okay, your question is
If 1/3 of a bamboo pole is buried in mud. Buried in mud means वो जैसे आप बैम्बू पोल है आप उसको दबा देते हैं मिट्टी में, ठीक है, तो वो क्या है आपका एक बैम्बू पोल था, ऐसा कुछ ऐसा था, आपने इसको क्या किया, बरीड कर दिया, मतलब मिट्टी में दबा दिया। ये पार्ट क्या है इसका 1/3 है। 1/3 पार्ट को आपने क्या किया है, मड में, कीचड़ में आपने इसको बरीड कर दिया है, दबा दिया है। कह रहा है 1/6 of it is in water। अब इसके ऊपर क्या है, कुछ वाटर है, पानी भरा हुआ है। ये पार्ट क्या है आपका 1/6 है। कह रहा है of it is in water and the part above the water is greater than or equal to 3 मीटर। ये जो पार्ट है, इक्वेशन बन गई इन इक्वेशन। ये जो पार्ट है ये क्या है, ग्रेटर है एंड इक्वल है किससे, 3 मीटर से। सो हाउ यू फाउंड योर इन इक्वेशन, व्हेन you find the part that is above the water, and it is you learn in your fraction exercise। okay? कैसे करेंगे अभी देखना, हमें क्योंकि इन इक्वेशन बनानी है, कोई वेरिएबल तो आपके क्वेश्चन में है नहीं ना, तो आपको वेरिएबल लाना पड़ेगा। वेरिएबल कौन सा लेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल। मैंने आपसे बोला आपको जो फाइंड करना है आप उसी को लेट करेंगे। हमने स्टार्ट किया solution, let length of shortest pole या फिर pole is equal to x मीटर। हमने लेट कर लिया कि लेंथ ऑफ द पोल इज x मीटर, x मीटर। ओके, अब देखें 1/3 पार्ट आपका मड में है, 1/6 पार्ट आपका वाटर में है, तो वाटर से ऊपर कितना पार्ट होगा, कैसे फाइंड करेंगे। देखिए आप इन दोनों को क्या करें, ऐड कर दें। 1/6 हम लिखेंगे पार्ट इन वाटर एंड मड। वाटर में और मड में कितना पार्ट है, 1/3 पार्ट आपका मड में था, 1/6 पार्ट आपके वाटर में है। दोनों को आप ऐड कर दें और आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 + 1/6 दैट इज इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2। 1/2 मीन्स हाफ पार्ट आपका क्या हो गया, ये हो गया। एंड इन इक्वेशन कैसे बनेगी, जब आपको ये पता हो, ठीक है। हम लिखेंगे यहां पर पार्ट आउट साइड ऑफ मड एंड वाटर। एक और चीज याद रखें, इसे बोला है 1/3 पार्ट, हमने कंप्लीट पार्ट क्या लिया है, x मीटर, तो 1/3 आप इसको क्या कर दें, x/3 कर दें। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट आप यहां ही कर दें। 1/6 पार्ट यहां भी आप x अप्लाई कर दें, दैट इज x एंड x/2, ठीक है। अब देखिए पार्ट आउटसाइड मड एंड वाटर, कंप्लीट पार्ट क्या था, x मीटर का था। मड और वाटर में कितना पार्ट है आपका, x/2 है, तो उससे बाहर कितना होगा, कंप्लीट पार्ट से जो पार्ट आपके मड और वाटर में है उसे सब्सट्रैक्ट कर दे। सब्सट्रैक्ट कर दिया तो वो पार्ट क्या हो गया आपका, x/2 मीन्स इफ हाफ, यू कैन इजिली can be seen, if half part inside the water and mud then half part is outside, it is obvious condition।
ठीक है, तो हाफ पार्ट क्या है आपके मड और वाटर से आउटसाइड है, उससे बाहर है। ओके, इन इक्वेशन इज क्या बोला है कि जो मड और वाटर से बाहर है वो पार्ट क्या है आपका x/2 एंड दैट पार्ट इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। कंप्लीट सॉल्व। x is greater and equal to 2 into 3 means x is greater and equal to 6। ओके क्लियर। हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पोल। पोल की लेंथ को हमने क्या लेट किया था x मीटर, देन लेंथ ऑफ द पोल इज x की वैल्यू क्या आ गई है, ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, बट हमें क्या फाइंड करना है शॉर्टेस्ट। अगर हम इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो सोल्यूशन सेट कैसा होगा 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो शॉर्टेस्ट वैल्यू इज 6, सो पोल इज ऑफ द लेंथ 6 मीटर। इज दैट क्लियर, एनी कंफ्यूजन? ओके देखिए एक बार फिर से, इसने बोला कि किसी बैम्बू का 1/3 पार्ट क्या है मड में है, 1/6 पार्ट क्या है वाटर में है, और जो पार्ट मड और वाटर से बाहर है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू है किसके 3 के। तो हमने जो आउटसाइड पार्ट है उसको फाइंड कर लिया। फ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि भाई ये पार्ट अंदर है, तो पहले हमने फाइंड किया टोटल कितना पार्ट मड और वाटर में है। टोटल पार्ट निकालने के लिए बोथ पार्ट्स को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, ऐड करने से हमारा x/2 आ गया। अब हमें आउटसाइड निकालना है, ये टोटल हमने x लेट कर रखा हुआ है, तो x से जब आप इतने पार्ट को माइनस कर देंगे, ऐसे आप इसको माइनस कर देंगे तो यही पार्ट तो आपका बच जाएगा ना। तो x से हमने क्या किया माइनस कर दिया, x माइनस x/2, सो आंसर इज x/2 मींस हाफ पार्ट जो है वो मड और वाटर से बाहर है, और वो क्या है ग्रेटर एंड इक्वल टू है 3 से, सो x की वैल्यू क्या आ गया आपकी ग्रेटर एंड इक्वल टू 6। So answer is, because here we have to select the shortest length, so answer is 6 meter. Okay?